ओम ओम नमो नमः गुरुदेव। नमो नारायण। नैना पुरोहित नहीं सर। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 10:35 तक है। उसके बाद पूर्णिमा होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है। आज होलिका दहन का कार्यक्रम होगा और कल रंग होली होगी।
और आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। ये कल सुबह 6:18 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 13 मार्च, 13 मार्च 2025, सुबह के 7 पौने 7 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत और उसमें उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कवेलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 5 और 6 पर व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 3 और 4 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की। विश्व रूप दर्शन के लिए प्रार्थना करते अति विनम्रता पूर्वक
श्रद्धा भक्ति से युक्त अर्जुन कहते हैं, एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर, त्वम आत्मानम यथा अर्थ एतद एवं, आप अपने को जैसा कहते यह ठीक ऐसा ही है। हे पुरुषोत्तम, सबका पालन पोषण करने वाले, आपके ऐश्वर्य विश्वरूप विराट का दर्शन करना चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छामि, यानी जानने की इच्छा। दर्शन का मतलब जानने की इच्छा। एक ही विश्व रूप में समष्टि विभूतियों को देखना चाहता, एक में अनेक और अनेक में एक, तो दृष्टि होती है कि भाई अनेक आभूषणों में एक सुवर्ण तत्व है, एक सुवर्ण तत्व में अनेक आभूषण, एक में अनेक और अनेक में एक की दिव्य दृष्टि हो। तो यह विश्व रूप में जो सारे विभूतियों को आपके एक विराट विश्व रूप में देखना चाहता, क्योंकि आपने कहा कि एक अंश में मैं धारण करता हूं ना। तो अर्जुन कहता है, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, प्रभु यानी मालिक, सरकार, भगवत सरकार, यदि मया आत्मानं तद्द्रष्टुम शक्य इति, यदि भगवान मेरे द्वारा, मुझ जिज्ञासु के द्वारा आपका वह एक विश्व रूप, विराट विश्व रूप जिसमें सारी विभूतियां आ जाती है, वह विराट विश्व रूप मेरे द्वारा देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि आप मानते हो, समझते हो, तो फिर ततः योगेश्वर, हे योगेश्वर, मुझे आपका वह अविनाशी अक्षय विराट विश्व रूप का दर्शन कराइए, दर्शय, दिखलाइए। आपने अनेक विभूतियां कही, अब अनेक विभूति को एक विश्व रूप में दर्शन कराए, एक में अनेक और अनेक में एक। तो एक परमार्थ तत्व में अनेक विभूतियां और अनेक विभूतियों में एक ही परमात्मा तत्व विश्व रूप में उपलब्ध है, तो उसका दर्शन कराइए। अब अर्जुन ने जैसे प्रार्थना की तो भगवान तो एकदम उत्साह में आ, अर्जुन को तुरंत भगवान ने विश्व रूप दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पास दिव्य चक्षु नहीं थे। भगवान ने कहा, बाद में भगवान, अरे अरे अरे, अर्जुन को तो दिव्य चक्षु है ही नहीं, ज्ञान चक्षु के बिना तो देख नहीं सकते। तो ये विश्व रूप वेद भी प्रकट नहीं कर सकता है, भगवान के बिना कोई इस विश्व रूप को दिखा नहीं सकता। तो उसके लिए जो है भगवान की कृपा, अनुग्रह और दिव्य चक्षु आवश्यक है। ज्ञान चक्षु, ये चर्म चक्षु से नहीं देखा जाता, ज्ञान चक्षु। जैसे कई लोग गीता पढ़ते हैं तो शब्द पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं, लेकिन
उसमें जो शब्दार्थ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वाक्यार्थ तो नहीं पढ़ सकते, भावार्थ भी नहीं समझ सकते, श्लोक का रहस्यार्थ भी नहीं समझ सकते। ये सारी ज्ञान चक्षु से उसका रहस्यार्थ, भावार्थ, तात्पर्य, तत्वार्थ, सूक्ष्म अर्थ, ये दिव्य ज्ञान चक्षु से ही प्रकट होते हैं। ऐसे ही यहाँ भगवान की विभूति तो आप समझ सकते हो, लेकिन विभूति को धारण करने वाला एक परम तत्व, विश्व रूप का दर्शन भी सूक्ष्म ज्ञान चक्षु यानी सूक्ष्म सात्विक शुद्ध बुद्धि के द्वारा हो सकते हैं। ये इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन को दिखा देते हैं, लेकिन अर्जुन को कुछ दिखता नहीं है। भगवान ने तो विराट रूप दिखा दिया, दिखाने में भगवान को कितनी क्षण, एक क्षण भी ना लगी, तुरंत भगवान ने कहा। जैसे अर्जुन ने प्रार्थना की दर्शन कराइए, भगवान तो प्रकट हो गए। जैसे पर्दा हटा दिया तो भगवान की मूर्ति के दर्शन हो गए 16 श्रृंगार के साथ। ऐसे विश्व रूप का दर्शन तुरंत भगवान ने बता दिया। ये भगवान स्वयं अर्जुन को कहते, देखो मेरा विश्व रूप। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। इस प्रकार अर्जुन की दिव्य विराट विश्वरूप दर्शन हेतु प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत कहते अर्जुन, हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे, सुनो, खोल दो पलक, देख लो झलक, पलक में झलक, खलक में पलक, देख लो। क्या देखो? मैं सहस्त्रशः, हजारों लाखों अनंत प्रकार के वर्ण और आकृति वाले अलौकिक, भौतिक, अध्यात्म, दैव सब प्रकार के रूपों को एक समय में, एक क्षण में, एक स्थान में, एक साथ में देख। ये बड़ा आश्चर्य है। एक क्षण में, एक स्थान में, एक साथ में देख। व्यष्टि में समष्टि को देख लो, समष्टि में व्यष्टि को देख लो, देखने को तैयार। तो ये भगवान जो है अपने को प्रकट कर चुके, विश्वरूप, जिसे वेद भी प्रकट नहीं कर सकता। भगवान के बिना यह दीपक के द्वारा या सूर्य के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता। ये विराट विश्वरूप केवल भगवान के अनुग्रह, दिव्य ज्ञान चक्षु से प्रकट होता। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि बाद में दिखा दूंगा, अभी नहीं, अभी इसी क्षण देख। तुरंत विश्वरूप दिखा दिया, तत्काल। अर्जुन ने तो उन्हें योगेश्वर कहा था ना, हे योगेश्वर, तो योगों के ईश्वर है। भगवान ने तुरंत अपना वह विराट विश्वरूप, माया उपाधि वाला, सारी विभूतियों के साथ
देश काल विषय, तीनों काल भी साथ में, भूतकाल वर्तमान भविष्य, तीनों लोग साथ में, और सारे भौतिक तत्व सभी को एक साथ में दिखा दिया। ये बड़ा आश्चर्य है। तीनों काल एक साथ में, तीनों लोक एक साथ में, तीनों विषय भौतिक अध्यात्म दैव एक साथ में भगवान ने प्रकट कर दिए। यानी सारी की सारी सृष्टि, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म, सबका मूल कारण जो है परमात्मा। तो वह सारी सृष्टि, केवल सृष्टि नहीं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, तीनों काल को साथ में प्रकट कर दिया। तीनों लोक को साथ में प्रकट एक जगह, जैसे एक कैनवास के ऊपर सारे चित्रकार ने तीनों काल, तीनों लोक और तीनों विषय भौतिक अध्यात्म एक साथ में चित्रकारी कर दी हो, ऐसे ही भगवान ने चित्रकारी कर दी, विश्व रूप दर्शन। ये विश्व रूप की चित्रकारी अद्भुत है, भगवान ही कर सकते। तो जो भी है, जिसने यह सारा दिख रहा है, जिसमें ये स्थिति है, जिसमें ये लय हो रहा है, ये योग शक्ति है। योगेश्वर का ना दिव्य योग शक्ति, अर्थात जो हो न सके उसको करके घटा करके दिखा दे। कभी आप एक साथ में वर्तमान भूतकाल भविष्य काल नहीं घट सकता, कभी तीनों लोग एक साथ में नहीं हो सकते, भौतिक अध्यात्म दैव सभी विषय एक साथ में एक जगह नहीं हो सकते, लेकिन ये घटा दिया। इसीलिए योगेश्वर योग माया शक्ति। तो ये भगवान की योग शक्ति है, माया, योग माया शक्ति है। तुरंत उन्होंने अर्जुन के सामने तीनों लोक, तीनों काल और सब प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय को एक साथ में प्रकट कर दिया। जैसे आजकल के जमाने में आप जाते हैं तो वहां मॉल होती है, मॉल। तो मॉल वाले ने सारी बाजार एक जगह खड़ी कर दी। सब्जी चाहिए तो सब्जी ले लो, कपड़े चाहिए तो कपड़े ले लो, जूते चाहिए तो जूते, सारा सामान आपको एक जगह। तो बाजार में विश्व रूप दर्शन मॉल, आप वहां एक साथ में सब कुछ देख सकते हो, जो भी चाहे खरीद सकते। ऐसे ही भगवान ने यहाँ सारे काल, लोक और विषयों को एक साथ में प्रकट कर दिया। अर्जुन ने कहा था दर्शय, बतलाइए, दिखलाइए। भगवान ने भी कहा पश्य, देख लो, खोल दो पलक, देख लो झलक, पलक में खलक, खलक में झलक, देख लो। अब अर्जुन का तात्पर्य था कि केवल आंख से ही देख लेंगे, लेकिन आंख से तो संभव नहीं। तो भगवान का अर्थ है केवल भौतिक आंख से नहीं देख सकते, किंतु इसे कहते उन्होंने कहा, हे पार्थ, आप तो पृथा के बेटे हो ना, और मेरे भाई हो, मेरे भाई, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी संभव असंभव नहीं। तो इस प्रकार अपने अतीव स्वजन शेह को प्रकट करने के लिए अपना अत्यंत नजदीकी स्वजन संबंध है ना,
वह भगवान ने कहा पार्थ। यही है अर्जुन। पार्थ कहने से भगवान को अर्जुन के साथ आत्मीयता हो जाती, जैसे माता पिता को अपने संतानों से आत्मीयता होती, भाई बहन को आपस में इतनी आत्मीयता दूसरे लोगों को नहीं होती। अपने जो स्नेही है, स्वजन है, उसमें अतीव स्नेह सहज में होता है, करना नहीं पड़ता। जैसे माँ को अपने बालक के प्रति स्नेह सामान्य स्नेह नहीं होता, अतीव स्नेह। और बालक को भी अपने माता के प्रति अतीव स्नेह होता है। अत्यंत नजदीकी संबंध जिसको कहते, वही भगवान ने यहाँ अर्जुन को कहा पार्थ। बार बार पार्थ सबसे ज्यादा कहा ना, क्योंकि वो अत्यंत स्नेह प्रकट करते हैं। मैं, भगवान ने कहा मेरा, ये रहस्य है। मेरा मतलब क्या? ये माया विशिष्ट चैतन्यमय आत्मा जो मैं हूं, परमात्मा, उसके रूप को, परमार्थ रूप, विश्व रूप, तो वह विश्व रूप तुम देख लो, जो सब को धारण करके स्थित है। परमार्थ रूप, विश्व रूप, विराट, एक में सब और सब में एक को देख लो, और एक विश्व रूप में सारी विभूतियों को देख लो। तो गीता शास्त्र में जब भगवान कहते हैं मैं, तो मैं का मतलब होता है परमेश्वर, परमात्मा। यहाँ मैं का मतलब केवल भगवान कृष्ण मत लेना, कृष्ण अवतार मत लेना। इसीलिए भगवान ने 10वें अध्याय में अपने कृष्ण, श्री कृष्ण अवतार को एक विभूति कहा। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय। वृष्णि वंश में मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूं। ये विभूति है। कृष्ण कोई परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा न कहे भाई, विभूति है, अवतार है। अनंत विभूतियों में एक विभूति है कृष्ण भी। जो सारे ही भगवान के अवतार है, सारे के सारे अवतारों में जो बीज रूप में, अंतर्यामी रूप में चैतन्य परमात्मा है, उसी के सैकड़ों और हजारों आध्यात्मिक भौतिक दैवी रूप है। अनंत नाम रूप, जैसे सुवर्ण के अनंत नाम रूप आभूषण है। सुवर्ण एक है, लेकिन सुवर्ण तत्व के आभूषण अनंत है। अनेक नाम रूप, बैंगल्स, नेकलेस, चेन, हार, चूड़ाबंद, बाजूबंद, न जाने कितने प्रकार के हार, आभूषण बहुत, लेकिन सारे आभूषण एक सुवर्ण तत्व ही है। तो हजारों लाखों सैकड़ों जो रूप है, केवल रूप मत लेना, नाम रूप, देश काल और विषय, सब विषय नाम रूप सब भगवान का ही है। शतश सहस्त्रशः, यहाँ भगवान इसका रहस्य कहते कि अनंत दिव्य रूप जो विभूति कही, सारे दिव्यानी, अलौकिक विभूति है ना। अवतार भी अलौकिक दिव्य है। एक होता है अलौकिक रूप जो विभूति कही जाती, और एक लौकिक रूप होता है
जो देश काल से व्यापक विशिष्ट विषय होकर प्रतीत होता। जैसे लौकिक रूप है, आपका जो शरीर है, आपका घर है, आपकी कार है, ये सब लौकिक रूप। अलौकिक रूप क्या है? जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, यानी जो भी कुछ हम इंद्रियों के द्वारा देखे अनुभव करें, वो इंद्रियों के द्वारा देखा हुआ अनुभव किया हुआ सब लौकिक होता है। तो वैज्ञानिकों को लौकिक प्रमाण चाहिए कि परमात्मा है, इसलिए वैज्ञानिक लोग नास्तिक होते, क्योंकि इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, लेबोरेटरी और इंद्रिया, वो शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते। आज दुनिया में जो ये वैज्ञानिक युग विकास विकास, वो सारा लौकिक, तो वो अलौकिक को समझ नहीं सकते, स्वीकार नहीं सकते। लौकिक प्राकृत रूप उसको कहते जो हमेशा पहले नहीं था, बाद में प्रकट हुआ, आगे नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। मानो कि 200 साल पहले साइकिल आई थी, उसका रूप क्या था, अब वो साइकिल वैसी की वैसी है। आज देखो कितने बदल गई डिजाइन, इलेक्ट्रिक कार साइकिल आज। तो जो बदलता है संसार में, ये जो मानव निर्मित, जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित जो भी कुछ, वो बदलता रहे, वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन ईश्वर द्वारा जो विभूति बताई है, वो बदलती नहीं है, वो नित्य रहती, जैसी है वैसी, वो कभी बदलती नहीं। दिव्यानी, अलौकिक। तो यहाँ भगवान कोई भौतिक मोटर कार बंगला नहीं बताएंगे, दिव्य विभूति पर, अलौकिक, जो भगवान की नित्य है, अप्राकृत है, मानव निर्मित नहीं है, ईश्वरीय है ना। तो ये ईश्वरीय विभूति का दर्शन करा रहे हैं। प्रकृति में जो हम देख रहे हैं, प्रकृति के कार्य में क्रम से प्रकट होती है, एक के बाद एक दूसरा। पहले भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में है, आगे नहीं रहे। क्रम से पहले बीज होता है, फिर पौधा होता है, फिर वृक्ष होता है, फिर क्रम होता है। सृष्टि में क्रम है, लौकिक सृष्टि। प्रकृति एक के बाद एक क्रम में प्रकट होती है, एक साथ नहीं, एक के बाद दूसरा। बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता, एक साथ में बाप बेटा और पोता तीनों प्रकट नहीं हो सकते। ये सृष्टि का क्रम है ना, तो इसे लौकिक सृष्टि कहते हैं। और दूसरा जो है अलौकिक, जिसको दिव्यानी कहा, जिसमें एक के बाद दूसरा नहीं होता, वो अलौकिक, एक साथ जैसा है वैसा प्रकट होता। सूर्य अलौकिक है, चंद्र आज पूर्णिमा है, चंद्र अलौकिक, क्रम से नहीं होता, एक साथ में प्रकट हो जाए। दिव्यानी से कहा कि ये मेरी दिव्य योग माया शक्ति से सीधे ही इसको विश्व रूप में देखो, क्रम से नहीं। सारी विभूतियों को एक साथ में भगवान के विराट विश्व रूप में देख लो। तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों अनंत आध्यात्मिक भौतिक दैवी दिव्य विभूति भक्त, यहाँ दिव्य कहा है, दिव्यानी, अलौकिक, लौकिक नहीं।
तो अनेक प्रकार के वर्ण, आकृति, नाम, रूप, भौतिक, लंबे चौड़े, छोटे बड़े, हर प्रकार के वर्ण यानी रंग, आकृति यानी रूप, अनेक प्रकार के सप्तरंगी वर्ण और अनंत रूप, ऐसे भगवान के अनंत रूपों को इस विराट विश्व रूप में एक समय, एक साथ, एक स्थान में देख लो। ये बड़ा आश्चर्य है। एक समय में, एक स्थान में, एक साथ में सारा। वो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला यह विश्व रूप में क्या देखना है, ये बताते हैं अब आगे कि ये सब जो है दिव्य विभूतियां है। जो आप देख लो क्या है दिव्य विभूतियां। श्लोक नंबर 6 में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों को प्रकट करते। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। भारत देखो, भरत वंश में उत्पन्न हुआ भारत। भा यानी परमार्थ ज्ञान में जो रत है वो भारत। जो भौतिकवाद जड़वादी नहीं है, परमार्थवादी भारत। उस भारत वंश में प्रकट हुआ भारत भूषण, भरत कुल का भूषण भारत। अर्जुन को कहा कि तुम ज्ञान में रत हो, ये देख सकते हो। क्या देखो? द्वादश आदित्य को देखो, अष्ट वसुओं को देखो, ये सब दिव्य विभूतियां। एकादश रुद्र को देखो और 2 अश्विनी कुमार को देखो, 49 मरुतगण को देखो, और बहुत ऐसा भी है जो आपने कभी पहले सुना या देखा नहीं। आश्चर्यमय दिव्य रूपों को भी देख लो। चारों युगों के जो भी रूप है, चारों युगों में अलग अलग दिव्य विभूतियां प्रकट होती है। एक समय, एक स्थान में देख लो। तो ये द्वादश आदित्य दिव्य विभूति है ना, जो हमारे शास्त्रों में उनके नाम है। धाता, मित्र, अर्यमा, शक, वरुण 5, छठा आदित्य अंश, 7वां भग, 8वां विवस्वान, 9वां पुषा, 10वां सविता और 11वां त्वष्टा और 12वां विष्णु। इसलिए विभूति में भगवान ने कहा ना कि आदित्या नाम विष्णु अहम अस्मि, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। 12 आदित्यों में भगवान की विभूति। और यहाँ तो 12 के 12 एक साथ में देख रहे हैं, दिखा रहे हैं भगवान। और फिर भगवान ने 8 वसु का, जो महाभारत के आदि पर्व में 8 वसु के नाम आते हैं। धर, ध्रुव, सोम, सह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाष। ये 8 वसु जो सारी सृष्टि में सभी जीवों को, प्राणियों को धारण कर, उसे अष्ट वसु कहते हैं। ये भी एक साथ में देख लो। और एकादश रुद्र, ये हरिवंश पुराण में आते हैं। उसका नाम हर, दूसरा बहुद्रूप, तीसरा त्र्यंबक,
चौथा अपराजित, पांचवा वृषकपि, छठा शंभु, सातवां कपर्दी, आठवां रैवत, नौवां मृगव्याघ्र, 10वां सर्व और 11वां कपाश। ये 11 रुद्र, एकादश जो हमारी इंद्रिय और मन के देवता है। इंद्रिय और मन जिसके द्वारा प्रकाशित होते चलती है, ये दिव्य विभूतियां भगवान दिखा रहे हैं। अश्विनव, 2 अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य थे, और 49 मरुदगणों को देख लो। पश्य, भगवान एक स्थान में एक साथ में सारी विभूतियों को प्रकट कर रहे हैं। और ये जो 49 मरुदगण है, उसके भी नाम हमारे शास्त्र में, केवल नाम मत देखो, उसे साक्षात देखो। देखो, एक होता है नाम के द्वारा जानना और एक साक्षात अपने अनुभव करना। ये भगवान यहाँ ये सब दिव्य विभूतियां केवल शब्द रूप में नहीं कह रहे, साक्षात प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देख लो ये सारे जैसे है वैसे। जैसे जू में आप जाते तो जू में सारे प्राणी आप साक्षात देखते हैं। उसका एल्बम घर में बच्चे पढ़ते हैं, वो एल्बम में आप देखते हो बाघ, शेर, सिंह, वो साक्षात नहीं। हाँ, एल्बम में है लेकिन साक्षात नहीं। पुस्तक में जो आप शब्द पढ़ते हो वो साक्षात नहीं, समझते हो वो भी साक्षात। जब आप स्वयं अनुभव कर देखो अपने आप, उसे साक्षात दर्शन है। वही भगवान यहाँ साक्षात्कार करा है। साक्षात ये सारे दैवी विभूतियों को अर्जुन के सामने प्रकट कर रहे हैं। ये जो 49 मरुदगण है वो सारे नाम सहित प्रकट करते हैं। सत्व ज्योति, आहित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, स्वयं ज्योति, ज्योतिष्ट, हरित, ऋतजीत, सुषेण, सेनजीत, सत्यमित। केवल नाम नहीं, भगवान उसे साक्षात प्रकट करके दिखा रहे। अभिमित्र, हरिमिश, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विद्यार, द्वांत, द्युति, भीम, अभियु, साक्षीप, इद्रुक, अन्याद्रुक, याद्रुक, प्रतिद्रुक, रुक, समिति, सरभ, इंद्रुक, पुरुष, अन्य, चेतस, समिता, समिद्रुक, प्रतिद्रुक, मरुति, सरत, देव, दिश, अनुद्रुक, सामद्रुक, मानु, विष, 49वां विष है। तो ये 49 मरुदगण जिसको आजकल गैस कहते हैं, वायु कहते हैं, जो हमारे शरीर में और अंदर और बाहर कार्यरत रहते हैं प्राण शक्ति के द्वारा। ये सारे जो नाम कहे उसको भगवान ने साक्षात अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया। पश्य का मतलब है साक्षात, देख लो। और फिर भगवान ने कहा और भी तुम जो सुना है, सोचा है, न देखा है, न सोचा है, बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य में दिव्य रूपों को देख लो। यहाँ विश्व रूप में भगवान अपने दिव्य रूपों का दर्शन करा रहे हैं। ये सारे दिव्य है, विभूति है। चारों युगों में जो भी दिव्य प्रकट हुए, देखो आप इस युग कलयुग के देख रहे हो विभूति, सतयुग की विभूतियां, द्वापर युग की, त्रेता युग की, सभी जो भी आप देखना चाहो, नाना आश्चर्याणी, अनेक प्रकार की आश्चर्यमय भौतिक, अध्यात्म, दैव विभूतियों को मुझ में देखो, एक स्थान में देखो।
यही कस्थम, भगवान के एक अंश में, शरीर में, वहां सामने अर्जुन खड़ा है ना, भगवान सारथी है और अर्जुन जो है वह तो रथ के पीछे खड़ा है, रथ के ऊपर दोनों है। वही भगवान ने विराट विश्व रूप प्रकट कर दिया। लेकिन अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा, भगवान तो पश्य कह रहे हैं। एक जगह सारा देश काल विषय सबको भगवान ने प्रकट कर दिया एक साथ। ये बड़ा आश्चर्यमय है कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 31 इंद्र और प्रजापति को लेकर 33 देवता एक साथ में, जैसे वो सम्मेलन होता है नेताओं का, तो सारे नेता सारे एक साथ में सम्मेलन में आप देखते हो ना, ऐसे ही यहाँ सारे देवताओं का सम्मेलन खड़ा हो। भगवान ने सभी देवताओं को एक साथ में प्रकट कर दिया, क्योंकि ये 33 देवता ही भगवान की सृष्टि चलाने वाले प्रधान देवता है ना। केवल प्रधान देवता ही नहीं, गौण देवता भी देख लो, अश्विनी कुमार ये, और ये 49 मरुदगण है, ये सारे गौण देवता है, प्रधान नहीं है। प्रधान तो 33 है, मरुदगण 49 है, हमेशा बहुवचन में कहे जाते। तो यह देवताओं का राजा इंद्र, इनके साथ उनका जमता नहीं था, 49 मरुदगणों का। कश्यप ऋषि ने इनकी दोस्ती करा दी, इंद्र के साथ मरुदगणों की मित्रता। तो ये मरुत है, ये अश्विनी कुमार, ये गौण देवता है। तो प्रधान देवता तो 33 ही है। सबको एक साथ में भगवान ने खड़ा कर दिया कि सारे के सारे देवताओं को एक साथ में मेरे एक अंश में, मेरे शरीर में, दिव्य देह विराट विश्व रूप में एक जगह देख लो, और कहीं नहीं देखे गए ऐसे भी रूप। इतना कहा कि ये तो है, आपने सुना जाना, लेकिन अदृष्ट पूर्वम, जो पहले कभी न देखे सुने गए हैं ऐसे भी दिव्य रूपों को देख लो। ये तो सब देखे सुने गए, आदित्य है, वसु है, रुद्र है, मरुदगण। अर्जुन ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, वो भी देवताओं के बारे में जानता है। परंतु जिनको पहले कभी नहीं देखा सुना, उसको भी देख लो, आश्चर्यान, सर्वथा आश्चर्यमय, अद्भुत, अलौकिक, मानवीय कल्पना से अतीत होने से आश्चर्यमय, ऐसे दिव्य रूप देख लो, दिव्य पदार्थों को देख लो। अदृष्ट पूर्वाणी, ये भगवान, जो दृष्ट है तो वो तो सामने है, जो अदृष्ट पूर्वाणी, विशेष करके मनुष्य संसार में दिखने वाले आश्चर्यों का कथन होता है। मनुष्य लोक में तो जो भौतिक अध्यात्म दैव दृष्ट है उसमें भी आश्चर्य हो, लेकिन जो देखा ही नहीं पहली बार, जो वेद शास्त्रों के द्वारा भी नहीं जाना है, न देखा है, न सुना है, वो अभी अपने सामने स्वानुभूति से नहीं देखा है, उसे देख लो। हाँ, मंत्रों के द्वारा तुमने सुना होगा, जाना होगा, लेकिन यहाँ साक्षात देखो, शब्द के रूप में सुना होगा, समझा हो, तो शब्द रूप में नहीं, साक्षात स्वानुभूति के रूप में नहीं देखा होगा, नहीं। इसीलिए भगवान संकेत कर दिया कि साक्षात देखो।
देवता और दूसरे अनेक प्रकार के दैवी आश्चर्य। तो ऐसा नहीं कि स्वप्न में हम देखते हैं वैसे भगवान नहीं दिखा रहे, स्वप्न की तरह नहीं। स्वप्न में तो काल्पनिक होता है। ये सभी देवता परमात्मा तत्व रूप से प्रकट होने वाले हैं। स्वप्न की तरह काल्पनिक नहीं। स्वप्न में तो जो चीज हम देखते हैं वो ही देखते हैं जो हमारे पूर्व संचित संस्कार होते हैं। और संचित संस्कार तो पहले जिस विषय को देखा है, अनुभव किया है, उसी का संस्कार हो, वही दिखेगा। स्वप्न में और कुछ नहीं दिखे। जो पहले नहीं देखा है, अदृष्ट पूर्व होगा, संचित संस्कार से रहित होगा, तो नहीं देख पाए। तो स्वप्न है, दिवा स्वप्न है, वैसे जो नहीं देखना कि पहले कभी भी कहीं भी जिस विषय को आपने नहीं देखा है उसको देख। स्वप्न में तो सारा अंतकरण की वृत्ति रूप में होता है ना, सामने साक्षात। इसीलिए यहाँ अदृष्ट पूर्व वो होता है जिससे जैसी कोई विषय वस्तु पहले पूर्व में देखी ही नहीं, इसी को अदृष्ट पूर्वक है। हाँ, पहले देखा है, संस्कार है, तो पूर्व दृष्ट हो। अदृष्ट पूर्व हुआ कि जो पहले कभी देखा, सुना या अनुभव किया नहीं है, इसलिए उसके पूर्व संचित संस्कार है ही नहीं। अदृष्ट पूर्व कहकर स्पष्ट कर दिया कि स्वप्न के संस्कार संचित संस्कार जैसा विश्व रूप दर्शन नहीं है। जो विश्व रूप दिखा रहा हूं वो ईश्वरीय माया से साक्षात दृश्य बन रहा है, दर्शनीय। तो यह और दर्शनीय यानी स्वानुभूति पूर्ण प्रकट हो रहा है। और भी कहते, इस पर हम कल विचार करेंगे आगे। तो भगवान कहते हैं आगे, इह कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि। गुणाकेश, अब इस मेरे विश्व रूप में एक जगह स्थित चराचर देश काल विषय व्यष्टि समष्टि स्थावर जंगम काल कालांतर लोक लोकांतर सब संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लो। और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो देख लो, जो तुमने कभी देखा नहीं है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज जो हमने 2 श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट किया, अपना विश्व रूप प्रकट कर दिया अर्जुन के साथ। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अर्जुन की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत प्रकट हो गए विराट विश्व। कहते पार पृथा के पत्र, अब मेरे एक नहीं दो नहीं अनंत दिव्य रूपों, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय अंतर्गत दिव्य अलौकिक रूपों को एक साथ में, एक समय, एक साथ, एक स्थान में देख लो, देख लो। व्यष्टि को समष्टि में, समष्टि को व्यष्टि में देख लो। एक में अनेक को, अनेक में एक को देख लो। क्या देखो? तो भगवान ने कहा ये सारे दिव्य रूप भगवान कह रहे हैं। पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याश्चर्याणि भारत। भारत जो परमार्थ ज्ञान में रत, ऐसे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन
द्वादश आदित्य को, 8 वसुओं को, एकादश रुद्र को, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, ये सारी दिव्य विभूतियां एक स्थान में एक साथ में देख लो। और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय दिव्य रूपों को भी देख लो। नानाश्चर्याणि, चारों युगों में जो विभूतियां थी वो सबको अभी इसी समय मेरे एक अंश में देख लो। भगवान के वहां कृष्ण रूप जो सामने विराट रूप विभूति रूप में प्रकट है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो कहा कि हरिवंश पुराण में रुद्र की बात आती है, तो हरिवंश पुराण वो क्या मतलब? वो 18 हरिवंश, पुराण में से एक है? हाँ ये और भी हरिवंश पुराण 18 पुराण में एक है। अच्छा। और ये जो महाभारत का आदि पर्व है उसमें भी ये 8 वसुओं का निरूपण है। वायु पुराण में तो ये 49 मरुदगणों का नाम है। वायु पुराण में ये सब शास्त्र में कहे गए जो सारे भगवान के विभूतियों के नाम है। ये नाम केवल नाम नहीं है, साक्षात भगवान ने प्रकट किया है ना। कि जितने भी नाम यहाँ कहे इस सब भगवान ने उसे प्रैक्टिकल अर्जुन के सामने विश्व रूप में प्रकट कर दिया। ये सब जो है मेरी विभूतियां विराट विश्व रूप भगवान का ही स्वरूप है। सारे के सारे एक में अनेक और अनेक में एक। तो ये सारा जो है भगवान, इसीलिए विश्व रूप का मतलब है व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि को देखने की दृष्टि, दिव्य ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु। क्योंकि ये जो सारा विराट विश्व रूप है वो चर्म चक्षु से नहीं देखा जाए, ज्ञान चक्षु से देख सकते।
जैसे आप ये श्लोक पढ़ती हो तो आपको ये श्लोक का इतना अर्थ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिसके पास शुद्ध बुद्धि है, सात्विक है, ज्ञान चक्षु है, वो इसके सूक्ष्म अर्थ को प्रकट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सभी लोग नहीं देख सकते। तो यही बात है, यहाँ मनुष्य की बुद्धि कैसी है इस पर निर्भर करता है। ज्ञान चक्षु है वो सूक्ष्म शुद्ध सात्विक बुद्धि है, और चर्म चक्षु है वो तमोगुणी राजसी बुद्धि है। तो चर्म चक्षु से क्या दिखेगा? ज्ञान चक्षु से सब देख सकते हैं, साक्षात अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए कहा यहाँ, ये जो संसार में जो मनुष्य कोई भी विषय है उसको केवल भौतिक स्थूल जड़ रूप में, शब्द या शब्दार्थ रूप में या सामान्य देखता है, वह सूक्ष्म रूप में देखने की दृष्टि, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। मीरा को दिखा, मीरा को कृष्ण, वो कौन सी मीरा की दृष्टि है? दिव्य दृष्टि। कबीर को दिखा तो कहो आंखों से देखा उसने, अरे दिव्य दृष्टि है। तो ये सारा जो है दिव्य दृष्टि, यानी शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत बुद्धि, उसके द्वारा फिर वो सारे भगवान की महिमा को साक्षात अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही तात्पर्य है। आप देखो किसी भी श्लोक मंत्र है, उसका आप केवल शब्द या वर्ण पढ़ोगे या संधि करोगे या अन्वय करोगे या ज्यादा से ज्यादा शब्दार्थ कर पाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ो। फिर वाक्यार्थ करने की बात आएगी तो वहां गड़बड़ा जाए। उससे सूक्ष्म भावार्थ करना है तो वो भी वहां गड़बड़ा जाओ। उससे सूक्ष्म रहस्यार्थ क्या है इस श्लोक का, तो वहां गड़बड़ा। फिर यथार्थ तत्व अर्थ क्या है, तत्वार्थ में तो एकदम गड़बड़ा जाए। तो जितनी बुद्धि सूक्ष्म सात्विक शुद्ध होगी उतना ही वो ज्ञान साक्षात प्रकट होता है। ये वेद मंत्र है, शास्त्र है, भगवान की वाणी है। ये तो कोई लौकिक बाजार तो है नहीं कि सामने सब्जी मंडी बाजार गए कि ये आलू है, ये बैंगन है, ये ऐसा तो आलू बैंगन का धंधा है नहीं। तो वहां सूक्ष्म सात्विक बुद्धि चाहिए। इंद्रियों का विषय नहीं, मन का विषय नहीं है, केवल बुद्धि का, वो भी बुद्धि जो अत्यंत शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि, यही दिव्य चक्षु, उसके द्वारा ही देख सकते। तो भगवान का अनुग्रह हो तब वो दिव्य चक्षु प्राप्त होते। अर्जुन को हो गए। दिव्यम चक्षुम ददामी आगे कहेंगे 8वें श्लोक में। तो ये सारा जो है दिव्य ज्ञान चक्षु, ज्ञान दृष्टि है, उसी को दिव्य चक्षु का। तो जैसे अपना अधिकार उठता है वैसे धीरे 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 समझ में आता जाता है। हाँ, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता बनती है उस अनुसार। जैसे गणित है, आपको पहले गणित कौन सा, प्राइमरी स्कूल में 1 2 3 4 आंकड़े आते होंगे। फिर वो गणित के जो दाखिले है, फिर वो आप हाई स्कूल में गए तो वहां दाखिले आपको समझ में आने लगे। फिर हाई स्कूल में गए तो आगे इंटर कॉलेज में गए तो और कठिन दाखिले आप करने लगे, समझने लगे। फिर डिग्री गणित, गणित की डिग्री कॉलेज में, तो वहां और भी कठिन दाखिले आप करने लगे। और फिर मास्टर्स करने लगे तो मास्टर में और भी गणित गणित के दाखिले आप समझने लगे, करने लगे। और फिर पीएचडी करी तो फिर वहां तो अत्यंत कठिन दाखिले भी आपको सर एक क्षण में फटाफट समझ में आ जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो वो पीएचडी के दाखिले प्राइमरी स्कूल में सॉल्व नहीं होते, हाई स्कूल में सॉल्व नहीं होते। ऐसे बुद्धि की सूक्ष्मता, सूक्ष्मता, जैसे जैसे आप अभ्यास करते हो आपकी बुद्धि शुद्ध सूक्ष्म सात्विक होती जाती है, वैसे वैसे वो आपकी वो प्रकट होता जाता है।
हाँ स्वामी जी, गीता भी जितनी समझने पहले जरा भी समझ में नहीं आता था, अभी थोड़ा 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 ऐसे समझ हाँ, में तो आता आपकी है। बुद्धि की योग्यता है उस अनुसार वो बुद्धि पकड़ती है। सबकी बुद्धि जो है सात्विक बुद्धि है, राजसी बुद्धि है, तामसी, जिसकी जैसी बुद्धि हम्म। उस अनुसार वो समझ सकता है, पकड़ सकता और यहाँ जो अष्ट वसु की बात की है, वो 33 करोड़ देवता में जो आते वही ना? है। करोड़ 33 प्रकार के देवता हाँ, में, हाँ, 33 अष्टों का, प्रकार में हाँ। उसमें अष्ट वसु आते हाँ, हैं ना? उतना 33 प्रकार में ये प्रकार है: 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति। ये मुख्य हाँ, देवता है जो सारी सृष्टि का संचालन करते वो 33 हैं। प्रकार से देवता हाँ, कहा जाता है हाँ जी, हाँ, सनातन धर्म में। जो हमारी सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान का मंत्रिमंडल समझो, भगवान ही मंत्रिमंडल, उन्हीं की दैवी शक्ति सारी। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज होली पर्व है, होली पर्व मनाए, धूमधाम से व्रत करे, भगवान की आराधना करे। विष्णु पर्व है, भगवान का स्मरण करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, जो भी अब धर्म कर्म परमार्थ करे। विशेष समय का विशेष लाभ है, तो जितना हो सके अधिक से अधिक परमार्थ करे, धर्म करे, और अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण, नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण, नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारायण। सबको होली पर्व की बधाई। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो आज का ये दिव्य नारायणाय। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधु